welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you the multiple choice questions from your book Dear to All the Muses, and the chapter number is 7, that is Jamaican's Fragment by A.L. Hendricks. तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट इज हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर Jamaican's Fragment. We have four options: Graham Greene, Dom Morris, A.L. Hendricks, Khushband Singh. Right answer is C, that is A.L. Hendricks. Next is how far does the writer walk in the morning from the tramcard lines. कि सुबह जो उत्तर है वो ट्रैम कार्ड लाइन से कितनी दूर चलता है. 1 mile, 2 mile, half mile, 3 miles. Right answer is C, that is half mile. नेक्स्ट इज व्हाट वॉज देयर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड. सड़क के दोनों साइड्स पे क्या था. स्ट्रीट लाइट्स, फुटपाथ एंड गार्डन्स, शॉप्स एंड शोरूम्स, रेड एंड ग्रीन बंगलास, ग्रीन लॉन्स एंड गार्डन्स. द राइट आंसर इज डी, दैट इज रेड एंड ग्रीन बंगलास, ग्रीन लॉन्स एंड गार्डन्स. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द राइटर नोटिस वन मॉर्निंग. राइटर ने एक दिन सुबह क्या देखा. ही नोटिस 2 men quarreling in the street. उसने देखा कि 2 बंदे गली में लड़ रहे थे. 2 women quarreling in the street. 2 लेडीज़ जो थीं, औरतें जो थी वो गली में लड़ रही थी. 2 little boys playing in the garden. 2 छोटे बच्चे बगीचे में खेल रहे थे. या फिर both A and B are right, या फिर A और B दोनों ठीक हैं. राइट आंसर इज C, that is 2 little boy playing in the garden. राइटर ने क्या देखा था. 2 छोटे बच्चों को बगीचे में खेलते हुए देखा था. नेक्स्ट इज द बॉयज वर यंग एंड स्मार्ट. ट्रू और फॉल्स. फॉल्स, क्योंकि बच्चे जो थे वो लिटिल बॉयज थे, दे वर नॉट यंग. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एज ऑफ लिटिल बॉय. 3 years, 2 years, 1 year, 4 years. अब वो जो छोटे बच्चे थे उनमें से भी एक छोटा था और एक बड़ा था. जो छोटा बच्चा था उसकी एज कितनी थी. राइट आंसर इज 4 years, कि वो 4 साल का था, एंड दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एज ऑफ द ओल्डर बॉय. जो बड़ा बच्चा था उसकी उम्र कितनी थी. 4 years, 3 years, 5 years, 6 years. राइट आंसर इज सी, दैट इज 5 years. Who was the sturdy of the 2 boys? Sturdy means होता है strong and healthy. कि 2 बच्चे थे, एक 4 साल का, एक 5 साल का. तो उसमें से जो strong and healthy कौन सा बच्चा था. younger और elder? both A and B, या फिर दोनों ही जो थे strong and healthy थे, या none of these. Answer is B, that is elder. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कम्प्लेक्शन ऑफ द एल्डर बॉय. बड़े बच्चे का जो रंग था वो कैसा था. वाइट, ब्लैक, वेरी डार्क, लाइट ब्लैक. राइट आंसर इज सी, दैट इज वेरी डार्क. नेक्स्ट इज हाउ वर द हेयर ऑफ द एल्डर बॉय. जो बड़ा बच्चा था उसके बाल कैसे थे. सिल्की, ब्राउन, मैट ऑफ कोर्स, वाइट. उसके बाल जो थे मैट ऑफ कोर्स थे, वो स्मूथ नहीं थे. नेक्स्ट, हाउ वर द आईज ऑफ द ब्लैक बॉय. जो काला बच्चा था उसकी आईज कैसे थी. कोल ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन. राइट आंसर इज ए, दैट इज कोल ब्लैक. नेक्स्ट इज हु आर जमाइकन्स. जमाइकन कौन होते हैं. आ नेटिव और इनहैबिटेंट ऑफ जमाइकन. हु लिव इन जम्मू आर जमाइकन. वन हु इज नेटिव ऑफ जैसलमेर. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ए, दैट इज अ नेटिव और इनहैबिटेंट ऑफ जमाइकन. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कलर ऑफ फेयर ऑफ द लिटिल वाइट बॉय. जो 2 बच्चों में से एक जो सफ़ेद श्वेत बच्चा था उसका रंग कैसा था. उसके बालों का रंग कैसा था. वाइट, ब्लैक, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन. तो उसके बालों का रंग था लाइट ब्राउन, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कलर ऑफ आईज ऑफ द लिटिल वाइट बॉय. छोटे श्वेत बच्चे की आंखें कैसी थी, उनका रंग कैसा था. हेज़ल आइज. हेज़ल आइज होती हैं जिसमें ब्राउनिश ग्रीन कलर होता है. ब्लैक आइज, ब्लू आइज, ग्रीन आइज. तो राइट आंसर इज ए, दैट इज हेज़ल आइज. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कलर ऑफ ड्रेस ऑफ बोथ द बॉयज. अब दोनों बच्चों ने जो कपड़े पहने हुए थे उसका रंग कैसा था. ब्लू शर्ट एंड ब्लैक पैंट, ब्लू शर्ट्स एंड वाइट पैंट्स, ब्लैक शर्ट्स एंड खाकी पैंट्स, blue shirts and khaki pants. Right answer is D, that is blue shirts and khaki pants.
नेक्स्ट इज़ व्हाट काइंड ऑफ शूज़ डिड द टू बॉयज़ वियर, दोनों बच्चों ने किस तरह के शूज़ पहने हुए थे, ब्लैक शूज़, वाइट शूज़, ब्राउन शूज़, दे वोर नो शूज़, या फिर उन्होंने शूज़ पहने ही नहीं हुए थे। राइट आंसर इज़ डी, दे वोर नो शूज़, वो नंगे पैर ही खेल रहे थे, इसलिए उन्होंने कोई शूज़ जो है वो नहीं पहने हुए थे। नेक्स्ट, द टू बॉयज़ हैड मडी फीट, दोनों बच्चों के पाँव जो थे वो मडी थे, मतलब रेत से सने हुए थे, कीचड़ से सने हुए थे। ट्रू और फॉल्स, राइट आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज द टू बॉयज न्यू दैट दे आर वॉच्ड बाय समवन, अब उन दोनों बच्चों को पता था कि कोई उन्हें देख रहा है। ट्रू और फॉल्स, राइट आंसर इज बी, दैट इज फॉल्स। Next is the two boys stopped playing when they saw Othar watching at them. दोनों लड़कों ने खेलना बंद कर दिया जब उन्होंने देखा कि ओथर उनकी तरफ देख रहा है। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं था कोई उन्हें वॉच कर रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट गेम डिड बॉयज प्ले, बच्चों ने कौन सी गेम खेली, हाइड एंड सीक, चेस, बैडमिंटन, बॉस एंड द सर्वेंट। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर दे वर प्लेइंग बॉस एंड द सर्वेंट, बट कोई पर्टिकुलर नेम जो है किसी गेम का नहीं दिया हुआ। ये नाम भी जो है राइटर ने मतलब इस लेसन में बताया है कि जब वो छोटा होता था तो वो बॉस एंड सर्वेंट वाली गेम खेलता था। ठीक है, तो उन बच्चों को देख के उसे लगता है कि ये बॉस एंड सर्वेंट वाली गेम खेल रहे हैं। नेक्स्ट, द लिटिल बॉयज स्ट्रोड इम्पेरियसली अप एंड डाउन, स्ट्रोड होता है कि बहुत फास्ट चलना, ठीक है। इम्पेरियसली मीन्स हो गया कि डोमिनेटिंग मैनर में चलना। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रोड इन दिस सेंटेंस, टू वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स, टू वॉक स्लोली, टू रन, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ए, टू वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स। नेक्स्ट है वाई डिड द राइटर फील अमेज्ड, राइटर जो था वो हैरान क्यों हुआ था। टू सी अ वाइट बॉय इम्पोजिंग हिज विल अपॉन अ लिटिल ब्लैक, वो जो छोटा श्वेत बच्चा था वो काले बच्चे पे अपनी जो इच्छाएं थी वो थोप रहा था। टू सी हाउ द बेबीज वर प्लेइंग विद लव, देख रहा था राइटर की किस तरह से वो दोनों बच्चे प्यार से खेल रहे हैं, इसलिए वो अमेज्ड फील कर रहा था। टू सी देयर मडी फीट, उनके कीचड़ से सने हुए पैरों को देखकर वो अमेज्ड फील कर रहा था, या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ए, टू सी अ वाइट बॉय imposing his will upon little black boy. Next is what did the writer think about the little dark boy at first. सबसे पहले जो जब राइटर ने उन दोनों बच्चों को खेलते हुए देखा तो जो छोटे बच्चे को देख के राइटर ने क्या फील किया था। He thought that the dark boy was the son of neighbor of the little white boy. उसे लगा था कि ये जो काला बच्चा है वो श्वेत बच्चे के पड़ोस में रहता होगा। He thought that at first that the little dark boy was son of servant in the home. फिर उसने ये भी सोचा हो सकता है कि जो बच्चा है वो श्वेत बच्चे की नौकरानी का बच्चा है। He thought at first that the little boy had attitude of superiority complex. उसको लगा कि जो छोटा बच्चा है श्वेत बच्चा है उसको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वो ब्लैक बच्चे से ज़्यादा अच्छा है। नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज बी, दैट इज ही थॉट एट फर्स्ट दैट द लिटिल डार्क बॉय वाज द सन ऑफ सर्वेंट इन द होम। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द राइटर श्योर ऑफ अबाउट द डार्क बॉय। अब डार्क बॉय के बारे में अब उसको क्या श्योर हो गया था राइटर को। ही वॉज श्योर दैट द डार्क बॉय वॉज द सर्वेंट सन। ही वॉज श्योर दैट द लिटिल डार्क बॉय वॉज अ नेबर्स चाइल्ड। He was sure that the little dark boy was the slave of the little white boy. None of the above. Right answer is B, that is he was sure that the little dark boy was a neighbor's child. उसे यकीन हो गया था कि छोटा काला बच्चा जो है वो पड़ोस में ही रहता होगा, क्योंकि जब उसने देखा कि दोनों बच्चों के कपड़े सेम डाले हुए हैं तो उनका स्टेटस उन्हें एक सा लगा, तो उसे लगा कि ये पड़ोसियों का बच्चा होगा। Next, according to author, why was the little black boy following the little white boy's order? अब दिमाग में क्या आया ऑथर के कि जो काला बच्चा था वो श्वेत बच्चे के ऑर्डर्स हुक्म को क्यों मान रहा था। The little black boy was the servant's child, so he had to follow the little boy's order.
उसने सोचा कि ये सर्वेंट का बच्चा होगा, इसलिए इसे इसका कहना मानना ही पड़ रहा है। द लिटिल ब्लैक बॉय हैड अ सेंस ऑफ स्लेव ऑफ लिटिल वाइट बॉय, कि जो छोटा काला बच्चा था उसको ये लग रहा था कि वो श्वेत बच्चे का दास है। ही वॉज हेल्पलेस टू सी नो टू द लिटिल वाइट बॉय, वो छोटे श्वेत बच्चे को ना करने के लिए बेचारगी महसूस कर रहा था। ऑल ऑफ द अबव, या फिर सब ठीक है। राइट आंसर इज बी, दैट इज बिकॉज द लिटिल ब्लैक बॉय हैड अ सेंस ऑफ स्लेव ऑफ लिटिल वाइट बॉय। ये राइटर ने सोचा था कि शायद जो छोटा बच्चा है वो श्वेत बच्चे का दास समझ रहा है अपने आप को, इसलिए वो उसको किसी भी काम के लिए मना नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द लिटिल ब्लैक बॉयज हैड अ सेंस of slave and he would be at beck and call. What is meant by beck and call? अब इसमें जो beck and call word है उसका क्या मतलब है? Always disobey someone, always make excuse to do whatever is asked to do, always ready to do whatever someone asks, none of the above, या फिर कुछ भी नहीं। तो beck and call का मतलब होता है always ready to do whatever someone asks, ठीक है, कि कोई कुछ भी कहता है तो उसके इशारे पे नाचना, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट इज द डार्क बॉय हैड सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द वाइट बॉय, जो श्वेत बच्चा था वो अपने आप में और काले बच्चे में फ़र्क महसूस करता था। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। नेक्स्ट इज द लिटिल वाइट बॉय हैड अ सेंस टू डोमिनेट द लिटिल ब्लैक बॉय, कि श्वेत बच्चा जो था उसका जो काला बच्चा था, श्याम लड़का था, उस पर मतलब डोमिनेट कर रहा था वो, उसको ये सेंस थी कि उसने ब्लैक बॉय पे डोमिनेट करना है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि वो तो खेल रहे थे, उनके मन में कुछ भी ऐसा नहीं था। वट इज़ मेंट बाय द वर्ड इनडिफाइनेबल? इनडिफाइनेबल का मतलब क्या होता है? जिसको डिफाइन ना किया जा सके। डिसऑर्डर, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, पॉसिबल टू डिस्क्राइब, डाउटफुल टू से एनीथिंग। राइट आंसर इज बी, दैट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। नेक्स्ट इज व्हाट इंडेफिनेबल डिफाइनेबल क्वालिटी इन द वाइट मैन डज द राइटर टॉक ऑफ? अब वाइट मैन में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसको राइटर जो है वो इम्पॉसिबल फील कर रहा है डिस्क्राइब करने के लिए? इफ़ द मैन इनेबल हिज सन टू मेक द डार्क बेबी द स्लेव ऑफ द वाइट बॉय, वो सोच रहा था कि क्या इस बंदे ने जो है वो ब्लैक बच्चे को बोला है कि वो वाइट बच्चे का जो दास है। इफ़ द मैन इनेबल हिज डार्क सन टू बी सो ओबीडियंट, या फिर उसने अपने काले बच्चे को इतना ज़्यादा आज्ञाकारी बना रखा है कि वो किसी काम के लिए मना ही नहीं कर रहा है। इफ़ द मैन मेड द डार्क बॉय स्लेव ऑफ द वाइट बॉय, या फिर उस बंदे ने काले बच्चे को सफ़ेद बच्चे का क्या बना रखा है? दास बना रखा है। नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ए, इफ़ द मैन इनेबल्ड हिज सन टू मेक द डार्क बेबी द स्लेव ऑफ द वाइट बेबी। Next is, author was confused if there is some difference between a white man and a black man. अब जो उत्तर था उसको कन्फ्यूजन था कि क्या श्वेत और काले लोगों में कोई फ़र्क है, ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर इज ट्रू। द वाइट बेबी हैड द सुपीरियरिटी ओवर द ब्लैक बॉय, जो श्वेत बच्चा था वो अपने आप को बेहतर समझता था काले बच्चे से। ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर इज बी, दैट इज फॉल्स। Next is, the author is black Jamaican. True or false? Right answer is A, that is true. Next is the author's daily exercise was the mile he walked every day, कि author हर रोज 1 मील चलता था। Right or wrong? True or false? True, क्योंकि अपने घर से ट्रेमकाल जो रोड थी वहाँ तक वो आधे घंटे का रास्ता सफ़र करता था। दैट मीन्स जब वो इवनिंग में आधा घंटा वापस आने के लिए भी लगाता होगा तो पूरा दिन में वो कितना एक्सरसाइज करता था डेली की? 1 घंटा चलने की। नेक्स्ट इज, ऑल दैट द ऑथर लर्न्ड अबाउट लाइफ मस्ट हैव कम फ्रॉम लिटिल इंसिडेंट्स लाइक द वन डिस्क्राइब हियर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। Next is, the 2 little boys playing in the garden obviously belong to poor families. वो जो 2 बच्चे खेल रहे थे वो यकीनन तौर पे गरीब परिवार से थे। True or false? False. Next is, the author was too sure whether the white boy was a Jamaican. जो author थे उसको श्योर था कि वो जमैकन है।
True or false? False. Initially, the author did not realize that the two boys were only playing a game. स्टार्टिंग में तो जब ऑथर ने उन दोनों बच्चों को खेलते हुए देखा तो उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि जब दोनों गेम खेल रहे थे उसको लगा कि जो वाइट बच्चा है, जो श्वेत बच्चा है, वो काले बच्चे पे को अपना दास समझ के उस पर हुक्म चला रहा है. ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है. उसको ऐसे ही लगा था कि वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाया था कि वो गेम खेल रहे हैं. नेक्स्ट, द टास्क दैट द ब्लैक बॉय वॉज मेड टू डू वर रादर डिफ़िकल्ट. कि जो श्वेत बच्चे ने ब्लैक बच्चे को काम दिया था वो थोड़ा मुश्किल था. ट्रू और फॉल्स? आंसर इज बी, दैट इज फॉल्स. What amazed the author was the fact that one little boy was imposing his will on another. जो राइटर को अमेज करने वाली बात थी वो ये थी कि एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे पे अपनी विल जो थी उसको थोप रहा था. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. नेक्स्ट इज द ऑथर वॉज श्योर दैट द टू बॉयज वर सोशली इक्वल बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी इन देयर ड्रेसेस. अब ऑथर ने सोचा कि दोनों बच्चों ने जो एक सी ड्रेस पहनी हुई है इसलिए वो सोशली इक्वल है, सामाजिक तौर पे वो दोनों इक्वल हैं. ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज द ब्लैक बॉय डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट अ वाइट बॉयज ऑर्डर बिकॉज ही फेल्ट दैट ही बिलोंग टू एन इन्फीरियर रेस. जो काला बच्चा था उसने श्वेत बच्चे को का विद्रोह नहीं किया, वो जो भी कहता गया वो करता गया क्योंकि उसके मन में ये था कि उसकी नस्ल जो है वो इन्फीरियर है. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. Next is, the more the author thought about the incident, the more he was convinced about the natural superiority of the white race. Right answer is true or false? The right answer is false. Next is, the author would not have felt the black were an inferior people if he himself had not witnessed the incident. True or false? True. The fact that the author spent the whole day puzzling over the racial issues suggests that he is a sensitive, thoughtful person. अब रेशियल इशू, जो नस्लवादी इशू थे, जो मुद्दे थे, उस पे जो राइटर हैं कहते कि वो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही थॉटफुल है. ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि जो ऑथर था वो बहुत ही सेंसिटिव है, इसीलिए वो सारी रात सोचता रहा कि क्यों काला बच्चा जो था वाइट बच्चे का हर हुक्म मान रहा था, क्यों सफ़ेद बच्चा जो था वाइट बच्चे पे डोमिनेट कर रहा था. नेक्स्ट इज, फॉर अ होल डे माई फेथ इन माई पीपल वाज शेकन. द इटैलिसाइज्ड वर्ड आर रेफरेंसेस to the white in Jamaicans. True or false? Right answer is B, that is false. The author is suspicious about racial inequality कि नस्लवादी जो बराबरी नहीं है वर कन्फर्म्ड, ये कन्फर्म हो गए थे. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन ही सा द टू बॉयज प्लेइंग द सेम गेम, जब उन्होंने उन दोनों बच्चों को सेम गेम खेलते हुए देखा था. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था वाइट बॉय जो था वो ब्लैक बच्चे का कहना मान रहा था. नेक्स्ट इज, दिस टाइम द रोल्स ऑफ द मास्टर एंड द स्लेव हैड बीन रिवर्स्ड. अब जो मास्टर और जो स्लेव था उसका रोल रिवर्स हो गया था. अब का मतलब कब? नेक्स्ट डे, जब राइटर ने फिर वहाँ गया और फिर देखा कि क्या आज भी वो श्वेत बच्चा जो है ब्लैक बच्चे पे अपना हुक्म चला रहा है, तो आज के दिन जो बॉस था, नेक्स्ट डे जो बॉस था वो कौन था? ब्लैक बच्चा, और वाइट बच्चा उसका बिना किसी विद्रोह के कहना मान रहा था. ट्रू और फॉल्स? दैट इज ट्रू. The man who was watching the two boys playing must have looked as astounded the author at what was being enacted. True or false? False. The author must have felt greatly relieved when he realized that the two boys were only playing a game. True or false? True. Next is, the author must have felt very foolish
at imputing dark motives to the innocent actions of the two boys. True or false? That is true. Next is the author went across to the white man to find out if he was also perplexed by the game. True or false? Right answer is B, that is false. Next is the composition of white man's family is symbolic of the friendly racial relationship of that exists in Jamaica. True or false? That is true. So it was all about the multiple choice questions of the lesson Jamaicans fragment. I hope you might have watched this video till end. See you next time in the next video with a new topic. But if you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe it. Thank you for watching this video.